नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के दो प्रभारी मंत्रियों के पोस्ट पर स्टे की। किस तरह से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में फिर से अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई और किस तरह से उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसने दो मंत्रियों के नियुक्ति पर स्टे लगा दिया। कौन से हैं ये दो मंत्रालय और क्या है इनकी इंपॉर्टेंस और क्यों इस मंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे ने अपना प्रेशर और पावर दिखाने का काम किया है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है। देखिए, महाराष्ट्र में जो अपनी जो ट्रेडिशनल मिनिस्ट्रीज है जैसे कि होम मिनिस्ट्री, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, ऐसी सारी मिनिस्ट्रियों के अलावा गार्डियन मिनिस्टर भी होता है और गार्डियन मिनिस्टर के पास एक अलग अलग जिले होते हैं और ये जो गार्डियन मिनिस्टर होता है जिसे वो जिला दिया जाता है वो जो है वहां पर काफी स्ट्रांग होता है और हिंदी में इसे प्रभारी मंत्री भी कहते हैं और महाराष्ट्र में, यहाँ पर मुंबई में और महाराष्ट्र में हम इसे पालक मंत्री कहते हैं। ये पोस्ट काफी महत्वपूर्ण होती है। अब पिछली शनिवार को क्या हुआ? शनिवार को दावोस जाने के पहले जो देवेंद्र फडणवीस है उनकी सरकार ने एक जीआर निकाला और इस जीआर में जो महाराष्ट्र के जो अलग अलग जिलों के जो पालक मंत्री हैं, जो गार्डियन मिनिस्टर्स हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी। बाकी सब जगह तो सब सही चल रहा था, लेकिन दो जो जिले हैं उन दो जिलों को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। कौन से थे वो जिले? दो जिले थे नासिक और रायगढ़ की। नासिक से बीजेपी के गिरीश महाजन को गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया था, तो वहीं जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ से एनसीपी अजित पवार की अदिति तटकरे को, जो कि सुनील तटकरे की बेटी है, उन्हें जो है गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया था। और जैसे ही रात को ये खबर आई उसके बाद जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उसमें बड़ी नाराजगी हमें देखने मिली। खुद जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी नाराज हो गए और जैसे ही रायगढ़ के लोगों को ये पता चला कि उनके नेता को यहाँ का गार्डियन मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, तो जो शिवसेना के नेता थे वो लगातार रायगढ़ में इस्तीफा देना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, जो नाराज नेता थे वो जो है वो सड़क पर भी उतर गए और कई जगहों पर टायर्स भी जला दिए थे। गुलाबराव पाटिल ने फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो दो जो प्रभारी मंत्री की जो पोस्ट है वो शिवसेना के विधायकों को मिलने वाली थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। शिवसेना के भरत गोगावले और दादा साहेब भोसले को ये दोनों मिनिस्ट्री मिलने वाली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं दिया गया। और इसी के बाद जो नाराजगी है वो बड़े पैमाने पर हमें देखने मिली। शनिवार को ये जीआर इशू किया गया था, लेकिन संडे की सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस जो कि दावोस में थे, उन्हें यह पता चल गया कि बड़ी नाराजगी एकनाथ शिंदे की दिखाई दे रही है और उन्होंने तुरंत एक और जीआर रिलीज किया और उस जीआर में यह बताया कि ये जो नियुक्ति है रायगढ़ और नासिक जिले के पालक मंत्री की, फिलहाल हम इस पर स्टे लगा रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाते हुए ये बताया कि वो अभी भी महाराष्ट्र में बार्गेनिंग पावर में है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आखिर ऐसा क्या किया और क्यों एकनाथ शिंदे के सामने भारतीय जनता पार्टी को और देवेंद्र फडणवीस को इस फैसले के खिलाफ झुकना पड़ा, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम महाराष्ट्र के इन आंकड़ों को देख लिया जाए तो उन आंकड़ों को देखते हुए ये हमें साफ तौर पर दिखता है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जो सरकार है, जो महायुति की सरकार है, उसे चलाने के लिए जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो नंबर्स आए हुए हैं वो नंबर जो है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है बीजेपी को अजित पवार के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे के इस पावर और प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने आखिर क्यों बीजेपी को झुकना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है। अब महाराष्ट्र में जो पिछले चुनाव के नतीजे आए, जो नवंबर में जो चुनाव हुए थे और नतीजे आए, उन नतीजों में बीजेपी को 132 सीटों पर जीत हासिल हुई, शिवसेना को 57, एनसीपी को 41 और टोटल जो है ये 230 सीटें हो जाती है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 145 का है। अब अगर ऐसे में देख लिया जाए तो बीजेपी को जो है सरकार चलाने के लिए अगर वो अजित पवार के साथ चले जाते हैं तो उन्हें जो है एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे क्यों प्रेशर बना रहे हैं और एकनाथ शिंदे के प्रेशर से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्यों जो एकनाथ शिंदे के प्रेशर की वजह से बीजेपी ने 2 मंत्री पद रुकवा दिए, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं और इनका जवाब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो एकनाथ शिंदे का जो एग्रेशन है वो एग्रेशन लगातार कायम है। भले ही नवंबर के महीने में चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन तब से भी एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी नाराजगी, अपना एग्रेशन लगातार दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे मीटिंग्स में लेट पहुंच रहे थे, एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे, ये सारी चीजें एकनाथ शिंदे ने दिखाई है। तो एकनाथ शिंदे का एग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है। दूसरा, एकनाथ शिंदे अगर एग्रेशन दिखा रहे हैं तो एकनाथ शिंदे अकेले ही एग्रेशन नहीं दिखा रहे, बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी भी और उनके पार्टी के जो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड होता है वो भी जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। देखिए, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी 2022 में, उसके बाद से ही लगातार ये देखा गया है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ बगावत करके आए हुए जितने भी विधायक हैं उन सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जो चुनाव नहीं जीत पाए उन्हें कहीं और सेट किया गया, जिन्हें मंत्री पद नहीं मिली उन्हें किसी और महामंडल में अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो एकनाथ शिंदे ने अपने इन लोगों के साथ की है। तो एकनाथ शिंदे अपने लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे के जो सेकंड लाइन ऑफ कमांड है वो लोग एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। और एकनाथ शिंदे की गैर हाजिरी में भी जब वो गांव चले गए तो एकनाथ शिंदे के भरत गोगावले हो या फिर उदय सामंत हो, इन लोगों के बयान नाराजगी के सामने आए थे। इसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है जिसकी वजह से हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की बात तो बीजेपी ने मानी होगी और स्टे लाया होगा, और वो है आने वाले कई राज्यों में कई जगहों के कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस। देखिए, बीएमसी, टीएमसी, केडीएमसी, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छत्रपति संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे, जलगांव, ऐसे कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनके चुनाव होने वाले हैं। और इन चुनाव में से कई अधिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में बीजेपी को जरूरत है एकनाथ शिंदे की। देखिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हैं, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो रिवाइव कर दे, और उद्धव ठाकरे की पार्टी का अगर रिवाइवल होता है तो बीजेपी के लिए आगे जो है मुश्किल बढ़ सकती है। और इसी के चलते यहाँ पर उन्हें एकनाथ शिंदे की जरूरत है। मुंबई में जो आज भी अगर देख लिया जाए तो जो उद्धव ठाकरे हैं उनके पास 10 से ज़्यादा विधायक हैं, उनके पास जो उनके एमपीज हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे एमपीज हैं, यानी कि बीजेपी के पास शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास अच्छे खासे नंबर्स हैं। इसके बाद थाने में भी बीजेपी का इतना कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे थाने से ही आते हैं तो एकनाथ शिंदे की थाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर में भी, कोंकण में भी, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नवी मुंबई, इन सारी जगहों पर एकनाथ शिंदे की ज़रूरत बीजेपी को
ये बीजेपी को है। तो ये 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उसने अपना फैसला जो है बदला है। अब क्यों ये 2 मंत्रालय एकनाथ शिंदे को चाहिए, इसकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, नासिक की अगर बात करें तो नासिक जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला है और इस इम्पोर्टेंट जिले के साथ साथ यहाँ पर आने वाले कुछ सालों में कुंभ का मेला होना है। और जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार 10,000 करोड़ रुपए की निधि, यानी कि जो पैसे हैं वो आवंटित किए जाएंगे इस कुंभ मेले के आयोजन को लेकर। अभी देखिए, महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जो नासिक है, जहां जो एक संगम नगरी है, वहां पर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा पैसों का जो है लेन देन होने वाला है। तो पैसे के लिहाजे से अगर देख लिया जाए तो नासिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासिक का जो भी पालक मंत्री होगा, जो भी गार्डियन मिनिस्टर होगा, उसके पास काफी पैसे आएंगे। तो ये पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ने और अपनी पार्टी चलाने के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना ये इस तरह के आरोप जो है वो संजय राउत और जो शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। अब नासिक के अलावा रायगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रायगढ़ जो है वो एक तरह का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर कंपनीज लगती हैं। पोर्ट्स जो हैं, जो कोंकण एरिया के जो पोर्ट्स है, JNPT के पोर्ट्स, अब जो नया जो हवाई अड्डा बन रहा है नवी मुंबई का, वो भी उसी एरिया में आता है। तो एक तो बिजनेस है वहाँ पर, बिजनेस के अलावा नया हवाई अड्डा बनने के वहाँ की वजह से वहाँ की प्रॉपर्टीज़ के भी रेट हाई होंगे। तो उस लिहाजे से भी जो रायगढ़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये जो 2 जिले हैं, इसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है और इसी के लिए इन दोनों इलाकों के लिए, इन दोनों जिलों के जो पालक मंत्री है उसको लेकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाई है और एकनाथ शिंदे की ताकत की वजह से, प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से देवेंद्र फडणवीस ने जो ये स्टे है वो लगा दिया है।